नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फिल्म चोक्ड पैसा बोलता है। ये फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पे, डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप। और दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद दो तरह की चर्चाएं हो सकती हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये फिल्म एक पॉलिटिकल एजेंडे पे आधारित है और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। लेकिन राजनीति पर मैं विशेष ध्यान नहीं दूंगा और उसकी चर्चा भी कम ही करूंगा। और जो फिल्म मैंने देखी उसके बारे में जो मेरे विचार हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो स्टोरी लाइन है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आगे अच्छे बुरे की बात करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक लेडी है सरिता। सरिता भी यहाँ बनी है सायमी खेर, और वो एक बैंक में काम करती हैं। हस्बैंड है और एक बच्चा है। हस्बैंड है जो घर पे ही बैठा रहता है, ज़्यादातर कोई काम धाम नहीं करता, और परिवार का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी एक तरह से सरिता पे ही होती है। तो यहाँ जो सरिता के हस्बैंड है सुशांत, उनकी भूमिका में आप देखते हैं रोशन मैथ्यू को। तो दोस्तों, फिर होता यह है कि अचानक उनके घर के सिंक से पानी बाहर निकलने लगता है और उनके साथ निकलती है नोटों की गड्डियाँ। और ये जो पैसा है वो सरिता एक बार पाती है, हतप्रभ रहती है, और फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है कि वो सिंक में हाथ डाले या उसमें से पानी जब बाहर आए तो वो पैसा इकट्ठा करते रहे। और इसी बीच में फिर हो जाती है नोटबंदी, और फिर कई तरह की समस्याओं का सामना सरिता को करना पड़ता है। इन लोगों के आपसी रिश्ते में भी कई तनाव आते हैं। और फिर कैसे क्या होता है दोस्तों, ये तो आप इस फिल्म में ही देखेंगे। लेकिन जो ये फिल्म है, एक तरह से कहिए कि नोटबंदी के ही बैकड्रॉप पे बनी हुई है। फिल्म का बहुत सारा हिस्सा नोटबंदी को समर्पित है। शुरुआत जब होती है इस फिल्म की तो वो काफ़ी अच्छी है। कैरेक्टर्स भी आपको अच्छे समझ में आते रहते हैं और कहानी का के एक तरह से गति बनी रहती है। लेकिन बीच में आकर के लगता है जैसे नोटबंदी पर फोकस ज़्यादा हो गया। नोटबंदी से लोगों को किस तरह की दिक्कतें हुई या लोगों के जो अलग अलग विचार हैं वो आपको दिखने लगते हैं। लेकिन फिर लास्ट में आकर के फिल्म बहुत रफ्तार पकड़ती है, और कहिए कि क्लाइमैक्स में तो इतनी सारी घटनाएं होती हैं कि बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। और दोस्तों, अगर ये फिल्म नोटबंदी पे बनी है तो राजनीतिक चर्चा तो होनी ही है। लेकिन जो मैंने देखा तो मेरा ये मानना है कि एक दो जगहों पर थोड़ा लगता जरूर है कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। जैसे एक दृश्य आता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ड्रम बजा रहे हैं, वो उसको डाला गया है। या फिर लास्ट में ये बताया जाता है कि कुछ लोगों को जैसे पहले से पता था कि नोटबंदी होने वाली है, तो ये भी एक अलग ही बात लगती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो नोटबंदी कहानी के साथ मिली हुई है, और फिर ऐसा कुछ लगता नहीं कि अलग से कोई बात कही जा रही हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ परफॉर्मेंसेस सारी अच्छी हैं। जैसा कि सायमी खेर है, जिस तरह की उनकी भूमिका है, अपनी भूमिका में वो फिट रही हैं। या रोशन मैथ्यू हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपने रोल को कैरी किया है। और भी दूसरे कलाकार यहाँ कई जाने माने चेहरे आपको दिखते हैं, जैसे कि उपेंद्र लिम्ये हैं, या तुषार दलवी हैं, राजर्षि देशपांडे हैं, अमृता सौरभ हैं, और ये सारे कलाकार भी अपनी जगह पर अच्छे लगे हैं। दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है इस फिल्म की, और एक जो कमरे के अंदर की चीज़ें होती हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ दिखाया गया है। और ख़ास करके जो किचन का सिंक है उसको भी अच्छे ढंग से यहाँ फोकस किया गया है। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही बेहतर है, और ख़ास करके जो ड्रम और तबले का कॉम्बिनेशन यहाँ रखा गया है वो मूड के हिसाब से बहुत ही फिट बैठता है। ओवरऑल म्यूज़िक भी ठीक ही है, एक दो गाने हैं वो भी ठीक लगते हैं। तो दोस्तों, सारे ये जो फिल्म है एक तरह से आपको बांध करके रखती है। कहिए कि अनुराग कश्यप इतने मंझे हुए निर्देशक हैं, वो जानते हैं कि कैसे अपनी फिल्म को, अपनी कहानी को लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें थोड़ी सी अड़चन आती है भाषा को लेकर के। बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो मराठी और तमिल में हैं, और वहाँ आपको सबटाइटल्स का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बात ये कि एक अच्छी फिल्म है, देखने लायक फिल्म है, और मेरी राय है कि आप भी जरूर इसे एक बार देखें। और इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3.5। तो दोस्तों, चोक्ड पैसा बोलता है के बारे में आज इतनी ही चर्चा। आगे किसी और ऐप, किसी और सीरीज, किसी और हॉट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक देखिए मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को पसंद करिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि अभी अभी क्या है तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।